हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1, दैट इज लिविंग वर्ल्ड। यहाँ पे हमने काफ़ी सारे टॉपिक को कवर कर लिया था। हमारा आज जो लास्ट टॉपिक है वो है यहाँ पे टैक्सोनॉमिक एड्स। उसे हम आज यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, सो क्लास हम यहाँ पे जितने भी हमारे टॉपिक हैं उनमें से हमने 3 टॉपिक यहाँ पे कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने कहा है व्हाट इज लिविंग, सेकंड है टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, थर्ड है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और आज हम बात करेंगे टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में। सो टैक्सोनॉमिक एड्स क्या होते हैं? वो एड्स वो चीज़ें जब हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं, जब हम किसी भी नए ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं तो वहाँ पे हम कुछ चीज़ों का सहारा लेते हैं। जैसे कि हमने कहा कि अगर हमें कोई नया क्रिएचर दिखा है तो हम उसे पहचानने की कोशिश करेंगे और उसे पहचानने के लिए जिस भी मटेरियल का हम यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे टैक्सोनॉमिक एड कहते हैं। तो टैक्सोनॉमिक जो एड होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे एड्स होंगे जो लिविंग में की कैटेगरी में आते हैं और कुछ ऐसे एड्स होते हैं जो नॉन लिविंग की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि अगर नॉन लिविंग की बात की जाए, हमने क्या बात की है? हमने नॉन लिविंग की बात कर रहे हैं और लिविंग की बात कर रहे हैं। अब नॉन लिविंग की कैटेगरी में क्या क्या आएगा यहाँ पे देखिए। यहाँ पे हमारे पास आता है हर्बेरियम और म्यूजियम। अब हर्बेरियम में क्या आएगा, आपको ये ध्यान रखना है। हर्बेरियम क्या होती है? कोई भी जब प्लांट यहाँ पे डिस्कवर होता है तो उसे क्या किया जाता है, उसे ड्राई करके एक शीट पे उसे चिपका दिया जाता है और वहाँ पे उसकी सारी इंफॉर्मेशन होती है। लाइक उसे किसने डिस्कवर किया है, कहाँ से डिस्कवर किया है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, उसका कॉमन नेम क्या है और उसके अलग अलग जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लाइक उसका जो स्टेम है, लीफ है, कैसे कैसे वहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस पाया जा रहा है, ये सारी जो इंफॉर्मेशन रहती हैं वो हर्बेरियम शीट पे रहती हैं। तो हर्बेरियम शीट किससे बनी होती है? डेड प्लांट। यहाँ पे क्या होगा? डेड प्लांट होगा। वहीं अगर हम म्यूजियम की बात करें तो म्यूजियम में क्या आता है? डेड प्लांट भी होते हैं और वहाँ पे एनिमल को भी रखा जाता है। ये बात क्लियर है? अगर हम लिविंग की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या आते हैं? गार्डन आते हैं। कौन से? जूलॉजिकल गार्डन और बोटानिकल गार्डन। तो ये हमारे पास क्या आते हैं? टैक्सोनॉमिक एड्स आते हैं, जो कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगर हम कुछ गार्डन की बात करें तो यहाँ पे क्या है? की गार्डन है जो कि लंदन में है। सेकंड यहाँ पे क्या आता है? इंडियन बोटानिकल गार्डन है जो कि हार्वर्ड में है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है। तो ये हमारे पास कुछ गार्डन के नाम आते हैं जिसे आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। चलिए, अब हमने काफ़ी सारे टॉपिक को इस चैप्टर में कवर कर लिया है। कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि अभी तक हमने यहाँ पे कितनी चीज़ें कवर की हैं, कितना हमें याद है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, यानी बहुविकल्पी प्रश्न हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आ रखा है उसमें हमें पूछा गया है, अ ग्रुप ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स विथ सिमिलर ट्रेड्स ऑफ एनी रैंक इज, यानी कि किसी भी श्रेणी के समान लक्षण वाले पौधों और जानवरों का एक समूह है। आपसे पूछा गया है कि हम यहाँ पे चाहे प्लांट की बात करें, चाहे हम यहाँ पे एनिमल की बात करें, तो हमने क्या किया है? सिमिलर कैरेक्टर वाले किसी भी प्लांट को या किसी भी एनिमल को हमने एक वर्ग में उसे रख दिया है, एक श्रेणी में हमने उसे रख दिया है। अब श्रेणी का नाम यहाँ पे बताया नहीं गया है, यहाँ पे सिर्फ ये कहा गया है कि हमने क्या किया? सिमिलर कैरेक्टर यानी कि समान लक्षण वाले पौधे या जानवरों का एक समूह हमने बना लिया है, तो उसे हम क्या कहेंगे?
पहला जो ऑप्शन हमारे पास आता है वो है टैक्सॉन, सेकंड हमारे पास आता है स्पीशीज, थर्ड हमारे पास आता है जीनस और लास्ट हमारे पास आता है ऑर्डर। अब यहाँ पे ये बात है कि जब हमने यहाँ पे क्या देखा था, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हमने देखी थी, तो हमने क्या बात की थी, हमने कहा था स्पीशीज भी एक ग्रुप होता है, जीनस भी एक ग्रुप होता है, ऑर्डर भी एक ग्रुप होता है। यानी कि अगर इन तीनों की बात की जाए तो तीनों पे ये बात फिट बैठ रही है। स्पीशीज में भी हम क्या करते हैं, समान लक्षण वाले प्लांट या फिर एनिमल का एक ग्रुप बना लेते हैं, उन्हें एक ही स्पीशीज में रख लेते हैं। जीनस में भी सेम यही बात अप्लाई होती है, ऑर्डर में भी होती है। तो यहाँ पे हमारा जो सुटेबल आंसर हो सकता है वो यहाँ पे क्या होगा, टैक्सॉन होगा। क्यों टैक्सॉन यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि क्लासिफिकेशन के हर एक जो इकाई होती है, जब हमने क्लासिफाइड किया था तो हमने अलग अलग ग्रुप को क्लासिफाइड किया था, तो हमने इसे क्या कहा था, इसे हम क्या कहते हैं, टैक्सॉन कहते हैं। अगर हम बात करें स्पीशीज की, स्पीशीज भी एक टैक्सॉन है। हम बात करें जीनस की, जीनस भी एक टैक्सॉन है, ऑर्डर भी एक टैक्सॉन है। तो यहाँ पे उस ग्रुप का नाम नहीं दिया गया था, यहाँ पे कोई एग्जाम्पल नहीं दिए गए थे। अगर आपको एग्जाम्पल दिए जाते कि बताइए कि ये दो, आपको एग्जाम्पल जैसे कि प्लांट के, आपको दो प्लांट के नाम दे दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि ये दोनों प्लांट किस, इनका जो सेम कैटेगरी है वो कौन सी कैटेगरी है, तब क्वेश्चन अलग हो सकता था। यहाँ पे क्या पूछा गया है, अ ग्रुप ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स विद सिमिलर ट्रेड्स ऑफ एनी रैंक इज, यानी कि आपको वो ग्रुप बताना है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि हर एक ग्रुप, हर एक जो कैटेगरी है उसे हम क्या कहते हैं, टैक्सॉन कहते हैं। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट आएगा कि किसी भी श्रेणी के समान लक्षण वाले पौधे और जानवरों का एक समूह टैक्सॉन कहलाता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हर एक टैक्सॉन को हमने एक नाम दे दिया गया है, ब्रॉड। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है वो है विच इज लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू जीनस, यानी कि वंश की तुलना में लक्षणों में कौन कम सामान्य है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास, फैमिली है, डिवीजन है, क्लास है एंड स्पीशीज है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यानी कि फैमिली यानी कि आपने, जिसे हम परिवार कहते हैं, डिवीजन यानी कि विभाजन, क्लास और स्पीशीज, आपको यहाँ पे अपना आंसर बताना है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप तभी कर पाएंगे जब आपको क्या होगा, जो यहाँ पे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं, जब आपको उसका पता होगा। तो क्या बात की थी, हमने कहा था कि सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, किंगडम आता है। फिर हमने बात की थी यहाँ पे फाइलम की, फाइलम या डिवीजन की, किस प्रकार से हमारे पास आए थे ये हमने बात की थी। हमने कहा पहला हमारे पास किंगडम आता है, फिर हमारे पास फाइलम आता है, फिर हमारे पास क्लास आती है, फिर ऑर्डर हो गया है, फैमिली हो गया है, जीनस हो गया है, स्पीशीज हो गया है। इस प्रकार से हमारे पास ऑर्डर आते हैं। क्वेश्चन क्या हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज लेस जनरल इन कैरेक्टर एज कंपेयर टू जीनस, यानी कि जीनस के कंपैरिजन में, जीनस का हमें यहाँ पे कंपैरिजन करना है। तो हमने क्या कहा, यहाँ पे जीनस कहाँ पे आता है, ये हमारे पास क्या आ गया है, जीनस आ गया है। तो आंसर हमारे यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास आंसर होगा यहाँ पे ऑर्डर। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, स्पीशीज होगा। क्यों स्पीशीज होगा, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ेंगे, विच इज लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू जीनस, यानी कि वंश की तुलना में लक्षणों में कौन सा कम सामान्य है। यानी कि आपको ये बताना है कि जो यहाँ पे जीनस है, जीनस के बाद क्या आता है, यहाँ पे स्पीशीज आती है। देखिए ये हमारा जीनस है, जीनस के बाद यहाँ पे क्या आएगा, स्पीशीज आएगी। तो इसीलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या होगा, लास्ट होगा, यानी कि स्पीशीज होगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें हमसे पूछा गया है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस, यानी कि सही क्रम क्या है। पहला आपको कह रहा है जीनस, स्पीशीज, ऑर्डर एंड किंगडम। अब यहाँ पे सेकंड जो आपसे पूछा गया है वो है स्पीशीज, ऑर्डर, फाइलम एंड किंगडम। नेक्स्ट है स्पीशीज, जीनस, ऑर्डर एंड फाइलम, और लास्ट है किंगडम, फाइलम, क्लास एंड ऑर्डर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सही क्रम बताना है। तो क्योंकि हम अभी तक यही चीज डिस्कस कर रहे हैं कि जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती हैं उनका जो सीक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़ा ग्रुप आता है जिसे हम क्या कह रहे हैं, किंगडम कह रहे हैं। किंगडम के बाद सेकंड क्या आएगा, फाइलम या डिवीजन, सेकंड हो गया है। उसके बाद हमने क्या बात की है, हमने कहा है क्लास आएगी, और उसके बाद क्या आएगा, ऑर्डर आएगा। तो इसका मतलब हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या होगा, ये जो ऑर्डर है ये बिल्कुल यहाँ पे क्या होता है, सही होता है।
अगर हम यहाँ पे देखते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको ऐसा ऑर्डर दिया जाए कि आपको ये तो क्या है, घटते क्रम में आप देखेंगे, घटते क्रम में है, यानी कि पहले सबसे बड़ा ग्रुप आया, फिर उससे छोटा ग्रुप, फिर उससे छोटा ग्रुप, ये घटते क्रम में, कभी कभी बढ़ते क्रम में दिया जाता है। जैसे कि आपको पहले ऑर्डर दे दिया है, फिर आपको क्लास दे दी है, फिर आपको फाइलम दे दिया है, फिर आपको किंगडम दे दिया है। ये भी सही क्रम होता है। अगर हम इस क्रम के बेसिस पे भी देखेंगे तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में से कोई भी फिट नहीं बैठ रहा है। हमने क्या देखा, तीनों ऑप्शन को हम देखें, हमने कहा ये सबसे छोटी गाय तो स्पीशीज होती है, तो ये पहले ही हट जाता है। ठीक है, फिर हमने कहा ये स्पीशीज है, तो ये हमने यहाँ पे मान लिया है। लेकिन फिर हमने क्या कहा, स्पीशीज के बाद फिर क्या आता है, यहाँ पे हमने कहा कि जीनस आता है, तो ये पहले ही हट जाता है। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी सीक्वेंस नहीं बैठ रहा है, क्योंकि जीनस के बाद क्या आ जा रहा है, ऑर्डर आ जा रहा है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल क्या है, यहाँ पे करेक्ट है। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है मेटाबॉलिज्म रेफर टू, यानी कि मेटाबॉलिज्म से क्या तात्पर्य है, किसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। आपके पास ऑप्शन में दिया गया है रिलीज ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा का विमोचन, यानी कि मेटाबॉलिज्म में जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही है। सेकंड कह रहा है गेन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा की प्राप्ति, कि मेटाबॉलिज्म में हम क्या करते हैं, ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। तीसरा हमने कहा कैटाबॉलिज्म, यानी कि अपचय जिसे हम कह रहे हैं, और लास्ट हमारा ऑप्शन कह रहा है गेन और रिलीज ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा का लाभ या विमोचन। तो ये आपको बताना है कि इसका आंसर यहाँ पे क्या है। तो देखिए, हमने क्या कहा था, जब हमने मेटाबॉलिज्म की बात की थी, हमने कहा था कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन चल रही है सारी ही क्या है, यहाँ पे मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, हमने क्या कहा, मेटाबॉलिज्म है। अब मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या है, यहाँ पे हम एनर्जी को गेन कर रहे हैं और रिलीज भी कर रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि एनर्जी गेन हो रही है, हम गेन भी कर रहे हैं, हम रिलीज भी कर रहे हैं एनर्जी को। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, जो फोर्थ हमारा आंसर है वो बिल्कुल सही यहाँ पे होगा, कि यहाँ पे गेन और रिलीज ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा का लाभ या विमोचन यहाँ पे क्या होता है। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें हमसे पूछा गया है व्हाट इज नॉमेनक्लेचर, नामकरण क्या है। तो सिंपल सी भाषा में अगर आपके पास ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ रखा है, अगर यहाँ पे क्या है 2 या 3 नंबर का ये क्वेश्चन आपके पास आता है, तो नामकरण हम किसे कहते हैं। हमने कहा किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका नामकरण करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जब भी घर बनाए जाते हैं तो हम घर में क्या करते हैं, नेम प्लेट को लगाते हैं, जिससे कि वो आइडेंटिफाई हो सके कि वो घर किसका है। ठीक है, जब हमने बात की थी अपने इम्यून सिस्टम के बारे में, तो हमने कहा था कि हमारी बॉडी में क्या होते हैं, हमारे हर एक सेल में क्या होते हैं, यहाँ पे एंटीजन होते हैं। अब एंटीजन क्या है, एज अ नेम प्लेट काम करते हैं, उन्हीं के माध्यम से जो हमारी सेल है वो अपनी सेल और फॉरेन सेल में डिफरेंस पता कर पाते हैं। उसी प्रकार से कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका भी हम नामकरण करते हैं, उसका भी हम नाम रखते हैं। लेकिन जब यहाँ पे डिस्कवरी होती है तो हम ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ भी नाम रख देंगे, हम एक ऐसा नाम रखेंगे जो क्या हो, जिसे हम साइंटिफिक नेम कह रहे हैं, जिसे वर्ड में हम कहीं भी जाएं एक ही नाम से जाना जाएगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर कहते हैं। जिस प्रोसेस के द्वारा हम यहाँ पे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नाम रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, थोड़ा सा अलग तरीके से दिए गए हैं। ऑप्शन में आपको रूल्स बताए गए हैं, किसके, नॉमेनक्लेचर के। क्या रूल्स होते हैं, पहले जो लाइन है वो आपको क्या बता रही है, जीनस नेम इज रिटन आफ्टर द स्पीशीज, यानी कि जाति का नाम प्रजाति के बाद लिखा जाता है। कह रहा है कि जीनस का जो नाम है वो स्पीशीज के बाद लिखा जाता है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है जीनस एंड स्पीशीज नेम आर रिटन इन इटैलिक्स, यानी कि जीनस और प्रजातियों के नाम इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। ठीक है, तीसरा हमें बताया जा रहा है जीनस एंड स्पीशीज हैव द सेम नेम, यानी जीनस और प्रजाति का एक ही नाम है। ठीक है, और लास्ट हमें कह रहा है द फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस एंड स्पीशीज नेम इज कैपिटल, यानी कि वंश और प्रजाति के नाम का पहला अक्षर बड़ा है। अब हमें ये बताना है कि इसमें से जो हमारा आंसर है वो कौन सा सही है। सबसे पहले बात करेंगे हम, जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है जाति का नाम प्रजाति के बाद लिखा जाता है, यानी कि जीनस नेम इज रिटन आफ्टर स्पीशीज। तो क्या बात हमने की थी, हमने कहा था क्या लिखते हैं हम,
सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास क्या आ रहा है, वो कह रहा है कि जो जीनस का नाम है वो स्पीशीज के बाद लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन हमने क्या बात की थी, हमने कहा था पहले जेनेरिक नेम आता है फिर स्पेसिफिक नेम आता है, यही हमने कहा था। हमने कहा पहले जेनेरिक नेम आएगा फिर यहाँ पे स्पेसिफिक नेम आएगा, ठीक है, ये बात की थी। इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। थर्ड ऑप्शन को अगर हम देखें, सेकंड को अभी हम छोड़ रहे हैं, थर्ड को अगर हम देखें, हमने कहा जीनस एंड स्पीशीज हैव द सेम नेम। इन्होंने कहा है कि जीनस का और स्पीशीज का एक ही नाम होता है, तो अगर एक ही नाम होता तो हम दोनों को क्यों लिखते बार बार, हम एक ही चीज को लिखते। और अगर एक ही नाम होता तो हम जीनस और स्पीशीज अलग अलग टैक्सॉन को क्यों बनाते, अलग अलग कैटेगरी को हम क्यों बनाते। क्योंकि हमने क्या देखा, जीनस और स्पीशीज में अगर हमने अलग अलग ग्रुप बनाए हैं, इसका मतलब कैरेक्टर भी डिफरेंट होंगे, इसका मतलब वहाँ पे नाम भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ये भी गलत हो जाता है, क्योंकि दोनों का एक ही नाम नहीं होता है। हमने मैंजिफेरा इंडिका कहा है, हमने पाइसम सटाइवम कहा है, तो यहाँ पे जो दो नाम आ रहे हैं वो अलग अलग हैं, मैंजिफेरा इंडिका, पाइसम सटाइवम, तो दोनों नाम क्या है, अलग अलग हैं। इसका मतलब क्या है, थर्ड ऑप्शन गलत है। जो हमारा लास्ट ऑप्शन है ये कह रहा है द फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस एंड स्पीशीज नेम इज कैपिटल, यानी कि वंश और प्रजाति के नाम का पहला अक्षर बड़ा होता है। हमने क्या बात की थी, हमने कहा था जेनेरिक नेम जो होगा उसका पहला जो लेटर है वो कैपिटल होगा और स्पीशीज के जो सारे लेटर है वो स्मॉल होंगे। तो ये जो ऑप्शन है वो गलत हो जाता है। तो आंसर हमारे पास क्या आया, हमारा जो सेकेंड आंसर है वो बिल्कुल सही है। वो कह रहा है कि जीनस एंड स्पीशीज नेम आर रिटन इन इटैलिक्स, यानी कि हम क्या करते हैं, जीनस और स्पीशीज का नाम इटैलिक्स में लिखते हैं। कैसा है इटैलिक्स, जैसे कि इस प्रकार से हम जो लिखते हैं, लेकिन जब हम टाइप करेंगे तब हम इसे इटैलिक्स में लिख सकते हैं, लेकिन जब हम इसे पेन से लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, जो जेनेरिक नेम है स्पेसिफिक नेम है हमने लिखा और उसे अंडरलाइन कर लिया। तो रूल्स आप एक बार फिर से ध्यान रखेंगे, हम यहाँ पे द्विराम पद्धति का प्रयोग करते हैं। पहला जो नाम होता है वो जेनेरिक नेम होता है जो जीनस से आता है, और सेकंड जो नाम होता है वो स्पेसिफिक नेम होता है। अब हमने कहा जो जेनेरिक नेम का फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा और स्पीशीज जो स्पेसिफिक नाम है उसके सारे जो लेटर हैं वो कैसे होंगे, स्मॉल होंगे। फिर हमने कहा कि हम जब भी उसे लिखेंगे तो हम उसे अंडरलाइन करेंगे और जब भी अगर हम टाइप कर रहे होंगे तो इटैलिक्स में लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम जेनेरिक और स्पेसिफिक नाम के बाद जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डिस्कवरी की है उसका भी नाम हम यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है वो है बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय, यानी कि द्विनाम नामकरण किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास, पहला आता है लीनियस, दूसरा आता है ह्यूगो डिवराइस, तीसरा आता है जॉन रे और लास्ट है हक्सले। तो आपको ये बताना है कि जो द्विनाम पद्धति है वो किसने दिया था। बहुत फेमस क्वेश्चन है, आ जाता है जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहां पर भी आ जाता है। तो आपको क्या याद रखना है, कैरोलस लीनियस का नाम आपको याद रखना है। कभी कभी क्या होता है सिर्फ लीनियस आता है और कभी कभी पूरा नाम आता है कैरोलस लीनियस, तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है और उसमें हमसे पूछा गया है स्पीशीज फाउंड इन डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस आर कॉल्ड, यानी कि विभिन्न भौगोलिक स्थानों में पाई जाने वाली प्रजातियां क्या कहलाती हैं, ठीक है। यानी जो स्पीशीज हैं वहाँ पे क्या है, जो उनका भौगोलिक वातावरण है, बहुत सारी चीजें होती हैं, चाहे वहाँ का क्लाइमेट हो, वहाँ का टेम्परेचर हो, वहाँ की सॉइल स्ट्रक्चर हो, वो क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो आते हैं। सबसे पहले हमने कहा सिम्पैट्रिक स्पीशीज, सेकंड हमने कहा एलोपैट्रिक स्पीशीज, थर्ड हमने कहा सिबलिंग स्पीशीज और लास्ट हमने कहा मॉर्फो स्पीशीज। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना जो आंसर है उसे चूज करना है। 8 का जो सही आंसर हमारे पास आता है वो हमारे पास यहाँ पे जो आया है वो है बी। बी का मतलब है उन्हें हम क्या कहते हैं, एलोपैट्रिक स्पीशीज कहते हैं। चलिए तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो है द बायोलॉजिकली कोहेसिव यूनिट ऑफ टेक्सा इज, यानी कि टेक्सा की जैविक रूप से सशक्त इकाई है। अब आपको हमने टेक्सा के बारे में बहुत बार यहाँ पे क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टेक्सा
क्या है, हमने कहा कि हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं और अलग अलग ग्रुप में कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि स्कूल में हमारे पास अलग अलग ग्रुप आ जाते हैं, हमने कहा कि हमारा स्कूल 6 to 12 है, तो हमने कहा 6 का जो एक क्लास 6 है उसका अलग ग्रुप है, क्लास 7 का अलग ग्रुप है, यही हमने कहा ये है क्लासेस 6, 7, 8, 9, 10 और इस प्रकार से 11, 12 भी होती है। अब हमने कहा है कि ये हर एक क्या है, ग्रुप है, अलग अलग क्या है, कैटेगरी है, और हर एक कैटेगरी को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे टैक्सा कह रहे हैं। ये भी एक टैक्सा है, ये भी एक टैक्सा है, ये भी एक टैक्सा है, और जितने भी ग्रुप हम बना रहे हैं वो सारे यहाँ पे क्या है, टैक्सा है। अब ये कह रहा है कि जो टैक्सा है उसकी इकाई क्या है। इकाई से क्या मतलब है कि उसकी जो यूनिट है, जैसे कि जब हम सेल के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो आपने पढ़ा है सेल क्या है, हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। सेम यहाँ पे जब हम सेल के बारे में बात कर रहे थे, हमने कहा जब एक घर बन रहा है तो क्या कहे, एक एक ईंट करके वो घर बनता है, तो इसका मतलब एक ईंट यहाँ पे क्या है, इकाई है, ठीक है। तो इसीलिए इसी चीज को आपको यहाँ पे फॉलो करना है। आपसे पूछा गया है कि जो टैक्सा है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है या फिर उसकी बेसिक जो इकाई है वो क्या है। तो ऑप्शन हमारे पास आते हैं, फाइलम है, ऑर्डर है, जीनस एंड स्पीशीज है। तो इकाई से हमारा मतलब है कि वो सबसे छोटी इकाई जिससे छोटा हम कोई ग्रुप बना ही नहीं सकते हैं, जिससे छोटे हम पीस या टुकड़े नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बात की, हमने कहा है कि यूनिट यानी कि इकाई क्या होते हैं कि जिससे छोटे हम पार्ट नहीं कर सकते, जैसे कि हमने कहा सेल। अब हमारी जो पूरी बॉडी है वो सेल से ही मिल करके बनी है। अगर हम पूरी बॉडी की बात करें तो हम बॉडी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हमने कहा पूरी एक बॉडी है, बॉडी को अगर हमने छोटे और पार्ट में देखा, हमने कहा ये पूरी बॉडी थी। अब बॉडी को हमने और छोटे पार्ट में देखा, हमने कहा ऑर्गन सिस्टम हमारे पास आते हैं, ऑर्गन सिस्टम को हमने और छोटा किया, हमने कहा ऑर्गन्स हमारे पास आते हैं, ऑर्गन्स को फिर हमने और छोटा किया, हमने कहा टिश्यू हमारे पास आते हैं, टिश्यू को फिर से हमने कहा कि टिश्यू को अलग अलग पार्ट करके जब हमने देखा, हमने कहा हमारे पास आता है सेल, ठीक है। अब सेल को अगर हम और छोटे लेवल पर देखें तो और छोटे पार्ट में हम इसे कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कहा है, सेल से मिलकर ही टिश्यू बन रहा है, टिश्यू से मिलकर ही ऑर्गन बन रहा है, ऑर्गन से ही ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, और बहुत सारे ऑर्गन को मिलाकर के यहाँ पे क्या बन रही है, हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। अब सेल क्या है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट यूनिट है। इसी प्रकार से हमने क्या देखना है, जब हमने टैक्सोनॉमिक कैटेगरी देखी थी तो हमने अलग अलग ग्रुप वहां पे देखे थे। हमने देखा था सबसे पहले किंगडम आ रहा है, तो किंगडम के भी हमने अलग अलग पार्ट कर लिए हैं। उसके बाद हमारे पास फाइलम या डिवीजन आ रहा है, फाइलम और डिवीजन के भी हमने अलग अलग पार्ट किए हैं। ये हमारे पास आ रही है कैटेगरी। हमने क्या कहा, किंगडम के हमने क्या किए हैं, अलग अलग पार्ट किए हैं, यहाँ पे बहुत सारे फाइलम बने हैं। फाइलम की फिर क्या है, यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस बनी हैं। क्लासेस के भी यहाँ पे क्या बने हैं, बहुत सारे ऑर्डर यहाँ पे बने हैं। ऑर्डर की भी यहाँ पे क्या बनी है, बहुत सारी फैमिली यहाँ पे बनी है, और फैमिली के यहाँ पे जीनस बने हैं, और जीनस की भी यहाँ पे क्या बनी है, स्पीशीज बनी है। लेकिन हमने क्या देखा, स्पीशीज से नीचे कोई कैटेगरी नहीं है, तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, स्पीशीज देख रहे हैं। स्पीशीज से नीचे हमने कोई भी कैटेगरी यहाँ पे नहीं बनाई है, तो हम कह सकते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट जो टैक्सा है वो क्या है, यहाँ पे स्पीशीज है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो बेसिक यूनिट है उसे हम क्या कहते हैं, स्पीशीज कहते हैं। तो आपके पास एक क्वेश्चन आता है और बहुत बार रिपीट होता है कि वर्गीकरण की इकाई हम किसे कहते हैं। देखिए क्वेश्चन एक ही है, क्वेश्चन यहाँ पे एक ही है, बस उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी गई है। हमने कहा है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि टैक्सा की जैविक रूप से सशक्त इकाई है या फिर वर्गीकरण की इकाई क्या है। तो हमने क्या बात की है, हमने कहा है कि वर्गीकरण की जो इकाई है वो क्या है, स्पीशीज है। इसका आंसर भी यहाँ पे क्या आएगा, स्पीशीज आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है और हमसे पूछा गया है, द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग बीइंग इज। हमें बताना है कि इन दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा डिफाइनिंग फीचर्स है लिविंग बीइंग का। सबसे पहला है दे रिप्रोड्यूस, यानी कि उनमें रिप्रोडक्शन पाया जाता है। लेकिन हमने क्या कहा, हमने कहा ठीक है लिविंग का कैरेक्टर है रिप्रोडक्शन, लेकिन सारे लिविंग बीइंग में नहीं पाए जा रहे हैं। हमने कहा जो वर्कर बीज है उनमें नहीं पाया जा रहा है, म्यूल में नहीं पाया जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब पहला क्वेश्चन हमारा हट जाता है। सेकेंड है दे कैन डाइजेस्ट देयर फूड,
नेक्स्ट है दे रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, और लास्ट है दे रीजनरेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमने कहा कि जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ऑप्शन यहाँ पे फिट बैठता है वो है थर्ड, दे रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जो भी लिविंग होगा वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा, चाहे वो क्या है उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस पाई जा रही है, लेकिन जब भी हम सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात करेंगे, हम ह्यूमन की बात करेंगे, और जब भी हम प्लांट्स की बात करेंगे तो वो क्या करते हैं, अपने इन्वायरमेंट के प्रति वो रिस्पॉन्स देते हैं। सो क्लास आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।